जिसने हिंदू मंदिरों को तोड़ा, अपमानित किया, मंदिरों को तोड़कर मस्जिदें बनवा दी। आखिरकार उसे भी हिंदुओं के आगे झुकना पड़ा, उसे मंदिर के आगे अपना शीश झुकाना पड़ा। इतना ही नहीं, उस मुगल आक्रांता ने न सिर्फ हिंदुओं के सामने अपना सर झुकाया था, बल्कि हिंदू मंदिर का निर्माण भी करवाया, उसकी रक्षा भी की। हम बात कर रहे हैं मुगल शासक औरंगजेब की, जो अपनी कट्टरता के लिए कुख्यात था। लेकिन भगवान राम की तपोस्थली भूमि चित्रकूट में उसे वो करना पड़ा जिसे करने के बारे में औरंगजेब ने कभी सोचा भी नहीं होगा। नमस्कार, मैं मंजू रुधियाल और आप सभी का स्वागत है आयन भारत में। आयन भारत ने आपको पहले ही बताया था कि कैसे हिंदुओं की शिक्षा, उनके विज्ञान, उनकी चिकित्सा पद्धति की वजह से बख्तियार खिलजी ने नालंदा यूनिवर्सिटी को जला दिया था। उसी तरह 16वीं शताब्दी में आक्रांता औरंगजेब ने हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति तोड़कर वहां मस्जिदें बनवा दी। इसका सबसे बड़ा उदाहरण था काशी विश्वनाथ का मंदिर। लेकिन जहां 16वीं शताब्दी में औरंगजेब ने मंदिरों पर जुल्म ढाया था, तो वहीं एक वक्त के बाद उसे मंदिर के सामने सर भी झुकाना पड़ा, उसे मंदिर भी बनवाना पड़ा। इसका सबूत खुद औरंगजेब का लिखा ताम्रपत्र की कॉपी में है। औरंगजेब ने चित्रकूट में न सिर्फ तिरुपति बालाजी मंदिर का निर्माण करवाया, बल्कि मंदिर और उसके रख रखाव और देखभाल के लिए हजारों बीघे की जमीन तक मंदिर के नाम दान कर दी। यह दावा खुद इस मंदिर के पुजारी करते हैं। अब आपको मंदिर बनवाने के पीछे की कहानी बताते हैं। औरंगजेब ने भारत पर 1658 से 1700 तक राज किया। उसके शासन में भारत में करीब 1000 हिंदू मंदिरों को तोड़ा गया। कई मंदिर ऐसे थे जिन्हें तोड़कर वहां मस्जिद बनवाई गई। इस दौरान औरंगजेब भारत के मंदिरों को तोड़ते हुए चित्रकूट पहुंच गया, जहां उसकी सेना ने रामघाट स्थित मध्य गजेंद्र नाथ मंदिर में ब्रह्मा जी के स्थापित शिवलिंगों पर टाकी लगाई। टाकी लगाते ही औरंगजेब का सेनापति बेहोश हो गया। फिर क्या था? जिस औरंगजेब ने मंदिरों को तोड़ा था, उसे भी हिंदुत्व की ताकत का पता चल गया। कब तक औरंगजेब हिंदुओं पर अत्याचार करता, कभी तो बाजी पलटती। इसलिए आखिरकार वो वक्त आ ही गया जब उसे खुद मंदिर बनवाना पड़ा। सेनापति के बेहोश होने के बाद ही औरंगजेब की सेना कालरा हेजा बीमारी से ग्रसित होकर मूर्छित हो गई। कई सैनिकों की दर्दनाक मौत हो गई। अपने सैनिकों की एक के बाद एक हो रही मौत को देख औरंगजेब दहशत में आ गया। औरंगजेब को लगा कि उसका भी अंतिम समय आ गया है। औरंगजेब ने अपने सैनिकों के इलाज के लिए काफी कोशिशें की, लेकिन बीमारी दूर नहीं हो सकी। जब उसकी सेना ठीक नहीं हुई तो वो सीधा पहुंचा रामघाट किनारे तपस्या कर रहे बालक दास नाम के संत के पास, जहां उसने संत से अपनी सेना को ठीक करने की गुहार लगाई। इसके बाद संत बालक दास ने औरंगजेब को मंदिर और मूर्तियां तोड़ने से मना कर दिया। उन्होंने तिरुपति बालाजी के स्थान की भभूत देकर सेना को खिलाने और छिड़कने को कहा, जिसके बाद ऐसा करने पर औरंगजेब की सेना पूरी तरह से ठीक हो गई। औरंगजेब का हृदय परिवर्तन यहीं से हो गया। उसने मंदिर और मंदिरों की मूर्तियों को तोड़ना बंद कर दिया। औरंगजेब ने इसी स्थान पर 84 बीघे में बालाजी मंदिर का निर्माण करवाया था। इस मंदिर की देखरेख और भोग प्रसाद के लिए 8 गांव में माफी के तौर पर पंडाल लगाए, जिसका प्रमाण आज भी मंदिर में औरंगजेब के ताम्रपत्र में लिखी वसीयत में मिलता है। ताम्रपत्र में टंकित औरंगजेब के फरमान में उल्लेख ये है कि फरमान आलमगीर बादशाह ने शासन के 35 वर्ष रमजान की 19वीं तारीख को जारी किया। फरमान के लेखक नवाब रफीउल कादर सादत खां वकाया नवीश थे। फरमान को रमजान की 25वीं तारीख में जमाल मुल्क नाजिम आफ्ताब खान ने शाही रजिस्टर में अंकित किया, जिसका सत्यापन एवं प्रमाणीकरण मुख्य माल अधिकारी मतमौलिदा रफीउल शाह ने किया है। ऐसी तमाम स्टोरीज को देखने के लिए, ऐसी हिस्ट्री बेस्ड स्टोरी को देखने के लिए आयन भारत को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।